गुस्ताख सहाबा का मेरा यार नहीं है, मेरा यार नहीं है। जो शख्स सहाबा का वफादार नहीं है, आका की शफाअत का वो हकदार नहीं है। जो है इस हवाले से चंद एक मर्ज़ात अर्ज करूंगा। पहली बात यह है कि मैं आपको मुख्तसर बता दूं कि फर्ज क्या है, दर्जात क्या हैं। अमाल दो तरह के होते हैं। मैं इंशाल्लाह आगे हदीस पेश करता हूं कि किन हदीसों में लफ्ज नवाफिल मौजूद हैं और नफल क्या फालतू चीजों कहते हैं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। नवाफिल आपको दोनों ने ड्रामाबाजी की हुई है। तो नमाजें हैं 5, रखते हैं टोटल 17, पांचों की मिला के, फजर 2, जोर 4, असर 4, 3 मगरिब 4 इशा। बाकी जितनी नमाजें हैं उनका नाम ही है नफलुन। और हैरान कुछ बात, अरबी में नफल कहते हैं फालतू को, माले गनीमत के लिए है अनफाल। जिसका नाम ही है फालतू उसको ये कह रहे हैं इसके बगैर नमाज ही नहीं होती। ये कहते हैं नहीं, हम सुनते कह रहे हैं। जिस सुन्नत का लफ्ज किसी हदीस में मौजूद नहीं है, जिस सुन्नत का लफ्ज किसी हदीस में मौजूद नहीं है, जिस सुन्नत का लफ्ज किसी हदीस में मौजूद नहीं है, का असल माना क्या है और सुन्नत हदीस में कहां कहां आया है। और ये जो मेरे साहब की गलतफहमी है जो फैलाई जा रही है, उसके बारे में मैं जवाब देने से पहले चंद मैं चीजें आपको गहराई से समझा दूं। अमाल दो तरह के हैं। इंसान जब से पैदा हुआ और जब तक कब्र में जाएगा तो वो दो चीजों में मुब्तला है। हमेशा वो किसी न किसी फेल में है, कोई ना कोई काम कर रहा है। अगर वो सो रहा है तो भी एक फेल है, सो रहा है तो वो भी एक काम कर रहा है, सोना भी एक फेल है। तो अफ़आल की दो किस्में हैं, मशरू और गैर मशरू, जायज और नाजायज, मुबाह और यानी एक चीज है जायज है, एक नाजायज है। दो अमाल की दो किस्में हैं, अफ़आल की दो किस्में हैं। जो भी बंदा दुनिया में कोई काम भी कर रहा है तो वो आप किसी हाल में भी है तो वो दो कामों में से एक काम कर रहा होगा, या जायज कर रहा होगा या नाजायज कर रहा होगा, या उसका फेल मशरू होगा या गैर मशरू होगा। अब मशरू की आगे 5 किस्में हैं और गैर मशरू की 2 किस्में हैं। गैर मशरू की पहले बता देता हूं। गैर मशरू में है हराम और मकरूह। जो नजायज अमाल हैं उनकी 2 किस्में हैं। एक वो नजायज है जो हराम के दर्जे का है, एक वो नजायज है जो मकरूह है। अब आगे मकरूह की फिर 2 किस्में हैं, मकरूह ये तंजी और मकरूह ये तहरीमी। हराम काम क्या होता है? हराम वो काम है जिसे अल्लाह और रसूल ने मना फरमाया, और अगर वो हराम अमल किया जाए तो गुनाह है और उसको हलाल समझा जाए तो काफिर है। ये हराम की मैं आपको मुख्तसर तारीफ बता रहा हूं। हराम काम वो है, यानी वो इस्लाम की मना हुक्म है कि जिसको किया जाए तो गुनाह है और गुनाह कबीरा है, और ना किया जाए तो सवाब है। और अगर इसके गुनाह को करने को जायज समझा जाए, हलाल समझा जाए तो इंसान काफिर है। ये हराम की डेफिनेशन है। और मकरूह वो अमल है जो हराम से निचले दर्जा है। हराम तो अगर करोगे उस हराम को हलाल समझोगे तो काफिर हो जाओगे। मकरूह वो है जिसकी कराहत, जिसमें नापसंदगी पाई जाए, वो नापसंदीदा अमल हो और उसको छोड़ना वाजिब हो। यानी मकरूह ना करो तो सवाब है, करो तो गुनाह है। और अगर मकरूह जो तहरीमी है, इसके आगे 2 किस्में हैं, तहरीमी और तंजी। तो इसको अगर कोई छोड़ दे तो सवाब है और अगर करे तो गुनाह है। लेकिन मकरूह को हलाल कहने वाले को कुफर काफिर कहने में उलमा का इख्तिलाफ है। इसको काफिर हराम के दर्जे में ये होता है कि हराम को हलाल कहने वाले को काफिर कहेंगे, लेकिन किसी मकरूह अमल को हलाल कहने वाले को काफिर नहीं कहेंगे। इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। फिर मकरूह में एक मकरूह में तहरीमी है, इसका रुतबा अहराम के करीब है। यानी ऐसा अमल जो करो तो गुनाह है, ना करो तो सवाब है, छोड़ना वाजिब है, और उसको हलाल समझो काफिर इंसान नहीं होता, लेकिन ये हराम के करीब होता है। मकरूह ये तहरीमा। एक है मकरूह तंजी, ये इसकी कराहत होती है लेकिन बाज अहवाल में उलमा इस पर फतवा लगाते, इसका छोड़ना वाजिब नहीं होता। तो इसमें फर्क है, इसकी तफसीलात है, लेकिन मैं आपको गैर मशरू नाजायज अमाल बताए। नाजायज अमल 2 तरह के हैं, हराम और मकरूह। अब आते हैं मिर्ज़ा साहब की तरफ, जायज अमाल की किस्में। जायज अमाल में
सबसे ऊपर दर्जा है फरैज का, यानी अल्लाह का जो हुक्म है अल्लाह की जानिब से फर्ज है, करो तो सवाब है, ना करो गुनाह है, और फर्ज को का इनकार कुफर है। जैसे कि सुबह के 2 फर्ज हैं नमाज के, इनको कोई छोड़ दे ना करे तो गुनाह है और करो तो सवाब है, और अगर इसको कोई कहे कि पढ़ना ही नहीं चाहिए, सुबह के 2 फर्ज नहीं है, कोई इनकार करे वो काफिर है। फर्ज के नीचे है वाजिब, वाजिब यानी मुतलक वजूब जिसके लिए आ जाए, तो ऐसा अमर जो करो तो सवाब है ना करो गुनाह है, लेकिन अगर कोई उसको छोड़ देता है या उसका इनकार करता है तो काफिर नहीं होता। वजूब की भी इकसाम है, मैं मुख्तसर बता रहा हूं सिर्फ। फिर वाजिब से नीचे है सुन्नत, अल्लाह के रसूल ने जो जिस काम की हमेशा इख्तियार की हो, अल्लाह के रसूल का अमल सुन्नत कहलाता है। अब सन्नत मौक़दा है, गैर मौक़दा है। मौक़दा वो है जिन पे अल्लाह के रसूल ने हमेशा की इख्तियार की हो, वो अमल जो रसूल ने हमेशा किया हो वो मौक़दा है। और ये सुन्नत मौक़दा को सुन्नत वाजिबा भी कहा जाता है कई उलमा की तस्रीहात के मुताबिक। तो ये सुन्नत वाजिबा वो होगी जो अल्लाह के रसूल ने हम जिस पे हमेशा की इख्तियार की और पक्की पढ़नी वाजिब हो। फजर के 2 सुन्नतें अदा करना वाजिब है, जो मिर्ज़ा साहब कहते हैं खैर है फालतू है छोड़ दो ओ भाई वो फालतू नहीं है, वो सुन्नत वाजिबा है, अदा करनी है। और फिर जनाबे वाला सुन्नत गैर मौक़दा वो है असर की नमाज से पहले 4 सुन्नतें गैर मौक़दा है, अल्लाह के रसूल ने कभी पढ़ी हैं कभी नहीं पढ़ी, उन पर दवाम नहीं फरमाया, तो ये गैर मौक़दा हो गई, सुन्नत है। और उसके बाद सुन्नत अमल अगर कोई करे तो सवाब है, ना करे तो उसके ऊपर शर्मिंदगी है। उसके बाद आता है नफल का दौर। नफल का जो लफ्जी मानी है, फालतू का लफ्ज जो मिर्जा साहब ने बोला, मुझे किसी डिक्शनरी से ये लफ्ज फालतू नजर नहीं आया। फालतू का कोई तर्जमा मुझे गूगल ने भी नहीं दिया कि जनाब नफल का एक माना फालतू भी होता है। फालतू में और जो दीगर माना है जो उलमा ने लिखे हैं लफ्ज नफल के, उन माना में और फालतू के माना में जमीन आसमान का फर्क है। मैं अभी बताऊंगा आपको। अब पहले तो ज़हन में ये रखें, नफल का लफ्ज जो है कुल अनफाल लिल्लाहि वर रसूल, जो माल गनीमत है यह अल्लाह का है और उसके रसूल का है। अनफाल कहीं भी फालतू का तर्जमा नहीं आया कि यह फालतू माल है, यह माल गनीमत है। माल गनीमत मखसूस माल होता है, यह फालतू माल नहीं होता। फालतू यह है कि जिस तरह चाहो इस्तेमाल करो, फालतू के अंदर ये अमूमियत पाई जाती है। मैं कहता हूं ये पानी फालतू है, अब इसको जिस तरह चाहे इस्तेमाल करें। लेकिन मैं कहता हूं ये आबे ज़मज़म का पानी है, लेकिन है ज्यादा। अब वो आबे ज़मज़म के ज्यादा पानी से आप इस्तिंजा करने नहीं बैठ जाएंगे। वो फालतू जो है वो ये है कि ज्यादा है, तो उस आपको वो फालतू पानी जिसके लायक है उन मसारिफ में तकसीम किया जाएगा, ना कि वो फालतू फेंक दिया जाएगा। कुरान में जो मिसाल दी मेरे साहब ने सूरत अनफाल की, कुल अनफाल लिल्लाहि वर रसूल, ये जो माल गनीमत है, ये जो माल है ये अल्लाह और उसके रसूल का है। फिर आगे फरमाया फुकरा का है, मसाकीन का है, अकरबा का है और मुजाहिदीन का है। अब मुझे ये बताएं, वो फालतू माल जिसको कह रहा है उसके मसारिफ हैं, वो तो मुसारिफीन को देना है, वो फालतू किधर से है? ज़कात का माल आ गया, क्या ये फालतू है? और भाई ये इसके मसारिफ हैं, और जिसके मसारिफ होंगे उसको फालतू नहीं कह सकते, ये हराम है। जो माल मौजूद हो अनफाल का उसको फालतू कहना ये बहुत बड़ी गुमराही है, क्योंकि फालतू माल तो बिल्कुल एक्स्ट्रा होता है, उसको परे फेंक दो, उधर दे दो, उसको कोई उसकी तमीज नहीं होगी। फालतू चीज की तमीज नहीं की जाएगी। जबकि जो अनफाल है, कुरान में अनफाल सूरह अनफाल है और अनफाल का जिक्र है, उसकी तमीज होगी, उसके तो मसारिफ हैं, वो किन किन को देना है और किन को नहीं देना ये उसके ऊपर कयूद है। और जिस माल पे कयूद होंगी वो फालतू नहीं होगा। अल्लाह के बंदो, ये कहां से लेके आ गए हो? एक तो ये बात हो गई, ये उनकी जहालत का जवाब हो गया। अब आते हैं कि इसके माना उलमा में क्या लिखे हैं। बहुत सारे माना लिखे हैं। ये मेरे पास अल्लामा जरजानी की किताब मौजूद है, अल तारीफात अल्लामा जरजानी। उसमें वो कहते हैं मा लैसा, वो इस्तिलाही तारीफ करके कहते हैं मा लैसा बिल वाजिबिन मन नवाहिल तताअत। इसको कहा कि ये नफल की तारीफ करते हुए ये कहा जिसकी अतात और
अताअत और जो करीब है उसके, अताअत और कुर्ब के लिए किया जाने वाला अमल नफल कहलाता है। ठीक है जी। उसके बाद और भी लिसानुल अरब के अंदर और कई किताबों में माना लिखे गए हैं। माना क्या है उर्दू में? अल इनफाल के ज्यादा, ज्यादा मिकदार में किसी चीज का होना। इसको उस फालतू के माना में नहीं लेके जाएंगे, मैं आगे समझाऊंगा क्यों। क्योंकि ज्यादा चीज होने का मतलब यह नहीं है कि वो फालतू है। फालतू होने में और ज्यादा तादाद में ज्यादा होने में फर्क है। ये इस पे उलमा की बहस भी है, मैं आगे बताऊंगा। अल इजाफी, इजाफी होना, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इजाफी अतिया, अतिया, अतिया करना, अतिया देने को नफल कहते हैं। और बख्शिश करने को, बख्शिश देने को, आपके जेब में है पैसे, फालतू नहीं भी थे, आपकी जेब में 10 रुपए पड़े हुए, आपने किसी को दे दिए अल्लाह की रजा के लिए, तो ये भी नफल है। ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे? नफल। किसी को बख्शिश देना, किसी को अतिया देना, ये इस माना में कुरान और हदीस में लफ्ज नफल इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि मसनद अहमद की एक 17,602 नंबर, 7,602 नंबर रवायत है, और 7,601, 7,603 नंबर रवायत के अंदर लफ्ज नफल आया है। वो लफ्ज नफल का माना क्या है? अतिया, बख्शिश, फालतू के माना में नहीं है। ठीक है जी। यानी जो अतिया, बख्शिश या नफल होगा वो बिला जबर है। क्या है? ये बिला जबर है, जो आपने किसी को दिया बिला जबर, इसको नफल बोलते हैं। फर्ज में क्या है? फर्ज में कयूद है कि आपने करना ही करना है। नफल में क्या है? आपका अतिया है, बख्शिश है, आप अपनी मर्जी से करेंगे, इस पे कोई कयूद नहीं है, इसको नफल कहेंगे। फालतू नहीं है ये, इस पे सिर्फ कैद का फर्क है। फर्ज ये है कि अल्लाह का हुक्म है, करना ही करना है। नफल ये है कि कभी रह जाए तो रह जाए, आपके ऊपर कैद नहीं है, तो जिस पे कैद ना हो, बिला जबर, जबर के बगैर वाला अमल नफल कहलाता है। समझ आइए बात, आगे चलते हैं मजीद। उसके बाद सही बुखारी की रवायत से समझते हैं इस बात को कि मेरे साहब कहते हैं कि जो लफ्ज नफल है ये फालतू है, और अल्लाह के बंदे फालतू नहीं है। सही बुखारी 6502 नंबर रवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे वली के साथ जो है के साथ बुग़्ज़ रखना मेरे साथ जंग है। मैं अल्लाह के साथ जंग करना है, वली के साथ बुग़्ज़ रखना। और मेरा एक अब्द जब नवाफिल हो, ये तकर्रबु बिन नवाफिल, लफ्ज सुने, बुखारी के लफ्ज है, बुखारी के, ये बुखारी का 6502 नंबर रवायत है। जब ये तकर्रबु बिन नवाफिल, वो नवाफिल पढ़ता है और अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। फालतू चीज नहीं है भाई, ये वो है, अल्लाह ने तुम पे जबर नहीं किया, अल्लाह ने तुम पे जोर जबरदस्ती नहीं लगाई हुई, तुमने करना है, बस अल्लाह ने तुम्हें छूट दी हुई है, तुम अपनी मर्जी से सुकून से करोगे, इसमें ये अतिया करोगे, बख्शिश करोगे तुम। ठीक है, ये इस चीज में आएगा, ये इजाफी है तुम्हारे लिए। नफलों के साथ तुमने ये, तुम्हें इस पे कैद, तुम्हारे लिए आसानी है, जितनी तुम कर सको करो। अगर जब मसरूफ हो चले जाओ, नफल तुम्हारे लिए फर्ज है, फर्ज तुम्हारे लिए फर्ज है, नफल तुम्हारे लिए फर्ज नहीं है। जब तक कर सको करो, फिर जाओ। और फिर कहा कि ये नवाफिल का लफ्ज बुखारी में आया, और फिर मैं उसके कान बन जाता हूं, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं, और हदीस है पूरी, इसके अंदर नफल का लफ्ज आया, तो मालूम हुआ कि नफलों के जरिए तो विलायत मिलती है। और जो नफल पढ़ने वाला बंदा है वो फालतू करने वाला नहीं है, अल्लाह उसके साथ दुश्मनी करने वाला, अल्लाह के साथ दुश्मनी करने वाला है। तो ये बुखारी के अंदर भी नफल का लफ्ज आया, फालतू का तर्जमा नहीं है। फिर इब्ने अबी शैबा की 33,958 नंबर रवायत है, उसमें लफ्ज है ला नफलो फी अव्वलिन गनीमतिन वला नफलो बाद गनीमा। जो गनीमत का माल है, जिसको अनफाल कह करके मिर्जा साहब ने कहा कि नफल, ये जो माल है अनफाल है, ये और नफल एक है, और खुदा का वास्ता है, और कुरान के साथ खड़बाड़ मत करो। और भाई हदीस मुसनद शैबा में है 33,958, 33,957 में सब ये रवायतें हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला नफल हो, ये जो अतिया है, अतिया, अतिया बख्शिश, ला नफलो, ये जो अतिया बख्शिश है, ये क्या है? फी अव्वलिन गनीमतिन, ये माल गनीमत से पहले नहीं है,
माल गनीमत से पहले अतिया और बख्शिश देना, नफल देना जायज नहीं है। जब माल गनीमत तकसीम कर लो उसके बाद दो। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब एक शख्स को बहुत सारी खजूरें मिली माल गनीमत में, उस शख्स ने माल गनीमत से पहले माल गनीमत के माल से किसी को हदिया दिया तो यह ठीक नहीं है। ये जो माल गनीमत के ढेर से उठा के नफल दे रहे हो ना, ये नफल जायज नहीं, अतिया जायज नहीं है अतिया के माना में। और जब तुम्हें माल गनीमत तुम्हारे हिस्से का मिल जाए उसमें से जिसको अतिया दो तुम्हारे लिए जायज है। हदीस ये कह रही है। अब अगली हदीस जो है 33,957 नंबर जो रिवायत है, इसके अंदर लफ्ज हैं, पहली हदीस के लफ्ज हैं कि ला नफलो, नफल नहीं है फी अव्वल गनीम, गनीम से पहले नफल नहीं है, और वला नफल बादल गनीम, और गनीम के बाद है। और यहां पर कहा सफ़ान, जब अपने सामने सफे खड़ी हो जाए जंग करने के लिए, फला नफलुन, फिर नफल नहीं है। इन्नमा ही गनीम, वो माल गनीमत है बस, उसमें नफल नहीं है। मालूम हुआ कि अनफाल और नफल और चीज है, और गनीमत माल गनीमत और चीज है। और इन्नमा नफलु कबलो ओ बादो, कि जो नफल है वो उस कबल नहीं है, बाद में है। जब आपको माल गनीमत मिल जाए उसमें से आप नफल अदा करें। नफल से मुराद अतिया बख्शिश, यही माना हदीस में आया है। और आखिरी बात सुने, जब इसने यह भी कहा कि सुन्नत का लफ्ज ही हदीस में नहीं है। मेरे पास बहुत सारे दलाइल हैं जहां कि हदीस के अंदर लफ्ज सुन्नत आया है, सुन्नत का लफ्ज आया है। लेकिन मैं जो है यहां पर दो बातें पेश कर देता हूं, दो रवायतें। तिरमिज़ी के अंदर 414 नंबर रवायत है कि 12 रकअतें सुन्नत अदा करो। कितनी अदा करो? कितनी? 12। और इब्ने माजा की 11,040 नंबर में है, 1140 नंबर 1140 के अंदर, उसके अंदर भी है कि 12 रकअत सुन्नत। हदीस के अंदर नमाज 12 रकअत सुन्नत का लफ्ज मौजूद है, और ये कहता है हदीस में सुन्नत का लफ्ज इस तरह से नहीं है। अल्लाह का नाम है। दुनिया को क्या क्यों गुमराह कर रहे हो? अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। मैंने मुख्तसरन इसके ऊपर बड़ी तफसील से बड़ी डिटेल गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मैंने इतनी बड़ी बात नहीं है जिसके ऊपर इतनी लंबी मैं गुफ्तगू करूं। मुख्तसरन बता दिया भाई, नफल और चीज है। नफल कहते हैं अतिया करने को, बख्शिश करने को, या इबादत में ज्यादती करने को, इबादत को बढ़ाने को कहते हैं। और इबादत बढ़ाने को फालतू नहीं कहते होते। ये फालतू का लफ्ज नफल के लिए इस्तेमाल करना शरई तौर पर जायज नहीं है, बिल्कुल गलत है, और ये बिदअत है। दीन में पहले किसी ने ये शुरू नहीं किया। और सुन्नत का लफ्ज भी जो है नमाज सुन्नत जो है उसके लिए, नमाज सुन्नत के लिए हदीस के अंदर सुन्नत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही कुरान और हदीस को समझने की तौफीक अता फरमाए, और अहले सुन्नत के अकायद को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।